कि रजनी ने आखिरकार सब कुछ उगल दिया है। अनुपमा के साथ साथ राही, प्रेम और प्रेरणा ने मिलकर उसकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली है। अब रजनी का खेल खत्म होने वाला है और उसे उसकी औकात का एहसास होने वाला है, क्योंकि अब वह सीधे अरेस्ट होने वाली है। लेकिन यह सब होगा कैसे और क्यों? चलिए बताते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अनुपमा एक मास्टर प्लान बनाती है। दरअसल, जब वह प्रेरणा की जान बचा लेती है, तो प्रेरणा के भाई से उसे पता चलता है कि यह सब किसी और ने नहीं, बल्कि रजनी ने किया है। इसके बाद अनुपमा उसी से रजनी को कॉल करवाती है और कहलवाती है कि प्रेरणा तो बच गई है, लेकिन अनुपमा मासी नहीं बची। इसके बाद अनुपमा सफेद साड़ी पहनकर रजनी के घर पहुंचती है और उसे डरा कर धमकाकर सारी सच्चाई उगलवा लेती है। डर और वाहवाही के चक्कर में रजनी सब कुछ कबूल कर लेती है कि उसने अनुपमा को क्यों मारा, कैसे साइन करवाए, क्या-क्या प्लान बनाया और कैसे परी और ईशानी को गुंडे भेजकर डराया। यह सारी बातें अनुपमा रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद अनुपमा वापस चौल पहुंचती है और सबसे सुबह तक का वक्त मांगती है। वह कहती है कि बस मुझे सुबह तक की मोहलत दे दो, फिर देखना क्या होता है। दूसरी तरफ पराग बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। सब लोग सामान पैक करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़े चालबाज निकलते हैं, गौतम और माही। माही न सिर्फ अपने गहने संभाल कर रखती है, बल्कि परी के गहने भी छुपा लेती है। अब दोनों वहां से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। पराग अपनी फैमिली के साथ बेहद परेशान है और बैग पैक करके बैठा है, जबकि बात जिद पर अड़ी हुई है कि यहाँ से उनकी अर्थी ही उठेगी। सीरियल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ अनुपमा सच सामने लाना चाहती है, वहीं जैसे ही सुबह बुलडोजर लेकर रजनी पहुंचती है, चौल के लोग उसे डराने लगते हैं। वे कहते हैं कि साया कभी पीछा नहीं छोड़ता और जो अपनी मर्जी से नहीं मरते, उनका साया बहुत खतरनाक होता है। जैसे ही रजनी के ऊपर सफेद कपड़ा डाला जाता है, वह डर जाती है। तभी वह पंडित जी को पूजा के लिए बुला लाती है। लेकिन जैसे ही वह खुदाई के लिए पहला हाथ उठाती है, अनुपमा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और डराते हुए कहती है, तुम्हें क्या